नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज से हम फिर से जो स्टोरीज है महाभारत के उसको रिज्यूम करने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं 46वां विषय जो कि है ऋषि श्रृंग के बारे में। और चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। और चलिए हम स्टोरी जानते हैं क्या था। तो स्टोरी ऐसा है कि जैसे कि हमने 45वें विषय में पढ़ा था कि ऋषि लोमेश के साथ पांडवगण जा रहे थे यात्रा में। और वहीं से हम अभी रिज्यूम कर रहे हैं। यात्रा पथ में लोमस ऋषि के साथ पांडव ऋषि विभांडक के आश्रम में पहुंचे। और विभांडक के आश्रम जो था वो ऋषि श्रृंग के लिए प्रसिद्ध था, उनके पुत्र ऋषि श्रृंग के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि ऋषि श्रृंग के पास एक ऐसा शक्ति था और उनके पास एक बहुत बढ़िया शक्ति था कि जहाँ पे भी बरसात की अभाव दिखाई दे वहाँ पर जब ऋषि श्रृंग पहुँचते थे तो वहाँ पर बारिश जल्द ही शुरू हो जाती थी। और ये जो ऋषि हैं उनकी कहानी रामायण और महाभारत दोनों में है। और विभांडक जो ऋषि हैं वो उनके तपोबल से, अपने तपस्या से वो ब्रह्मा के जैसे तेजस्वी थे। और उनके पुत्र ऋषि श्रृंग के साथ आश्रम में रहते थे। और उनके पुत्र को इतने कठोर श्रृंखला में रखा था कि उनके पुत्र जो ऋषि श्रृंग थे उन्होंने अपने पिता के सिवाय किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था या किसी भी स्त्री या पुरुष को नहीं देखा था। उनके माता जो थे वो पुत्र को जन्म देने के बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया था। और अरण्य जो इस वन में वो आश्रम में वो जो पिता और पुत्र रहते थे। इसी समय अंग राज्य के लोमपाद नामक एक राजा थे, लोमपद नामक एक राजा। और ये जो अनाज की अभाव हुई या जो बरसात नहीं हुआ इसके कारण राज्य में बहुत दुविधा दिखाई देगी। और राजा ने भी ब्राह्मण को बुलाकर उनसे परामर्श लिया कि कैसे बारिश करे। तो ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि आप ऋषि सिंह को ही बुलाइए, उसी प्रकार ही बारिश हो सकता है, कैसे भी आप करके उनको बुलाइए। और अगर उन्होंने कभी नारी को नहीं देखा है और पर अगर आप नारी को वहाँ पर भेजेंगे तो शायद उनका जो तपस्या है वो टूट सकता है और वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे। और इसी प्रकार राजा ने ब्राह्मणों से ये सलाह सुना और उन्होंने राज्य के सबसे सुंदर वेश्याओं को या कन्याओं को भेजा ऋषि सिंह को बुलाने के लिए। और वो जो तरुणियाँ थी या जो स्त्री थी वो सब गई ऋषि सिंह को लाने राज्य में। और उनको ये भी पता था अगर वो ऋषि को अगर नहीं ला पाएंगे तो उनको ऋषि का भी श्राप पड़ सकता है। और अगर ना ला पाए तो जो महाराज थे उनका भी कोई श्राप पड़ सकता है या दंड कोई दे सकते हैं। पर फिर भी वो गए क्योंकि उनको काम दिया गया था। और इसी प्रकार उन्होंने एक सुंदर घर का निर्माण किया उन्हीं ऋषि विभांडक के आश्रम के पास। और एक दिन जब उन्हें मौका मिला, जब ऋषि सिंह के पिता विभांडक नहीं थे आश्रम में, उस दिन वो उनके आश्रम में गए और उन्होंने कुछ छलना करते हुए उनसे बातचीत की ऋषि सिंह से। और उन कन्याओं ने बहुत ही छलना के साथ ऋषि सिंह के साथ बातचीत की। और उन्होंने ये भी कहा कि ऋषि सिंह तो एक तेजस्वी और ब्रह्मचारी जैसे दिख रहे हैं और आप तो बहुत ही तेजस्वी दिख रहे हैं। तो और ऐसे कुछ बातचीत किया। और युवक ने जो थे ऋषि सिंह थे उन्होंने भी कहा कि आप हमारे अतिथि हैं और आइए बैठिए यहाँ पे और आनंद उठाइए और कुछ वार्तालाप भी है तो आप कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ज़्यादा कुछ नहीं कहा ऋषि सिंह ने, क्योंकि उन्होंने किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था अपने पिता के सिवा। और वो जो कन्या आई थी उन्होंने भी छलना के साथ कहा कि हम आपसे अभी कुछ मतलब खाने का चीज़ या कुछ भी हम नहीं ले सकते या खा नहीं सकते, पर हमारा एक नियम है कि जिसको भी हम देखते हैं उससे हम गले मिलते हैं और उससे उसी प्रकार ही हम मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल के ज़माने में हेलो हाय बोलते हैं, उसी प्रकार उनके समय में वो ऐसे आलिंगन करते थे या गले मिलते थे। और उन कन्याओं ने भी कहा कि हम जो फल अभी देंगे उसको भी रखिए और हमें संतुष्ट कीजिए और इसी प्रकार हम आपसे ठीक रूप से वार्तालाप कर पाएंगे। और जब वो कन्याओं ने गले मिलाए ऋषि सिंह को तो ऋषि सिंह भी थोड़े मोहित हो गए, क्योंकि ये आप कह सकते हैं एक मनुष्य के एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ये होता है। तो इसी प्रकार ऋषि सिंह के साथ भी हुआ, वो बहुत उनको खुशी अनुभव हुई। और वो कन्याएं कुछ समय बिताने के पश्चात उनको भय था कि ऋषि विभांडक लौट आएंगे, इसलिए वो उस जगह से चले गए अपने आश्रम को।
और आने के पश्चात ऋषि विभांडक ने देखा कि उनका पुत्र का जो मन है वो तपस्या में नहीं है, वो उनका मन बहुत चंचल है और वो बहुत ही, आप कह सकते हैं उनका मन चंचल था। तो और आश्रम के चारों ओर खाने का द्रव्य पड़ा हुआ है और फूल और पत्ते भी पड़े हुए हैं। और इसी प्रकार उन्होंने पुत्र से पूछा कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मन आज बिल्कुल भी तपस्या में नहीं है, क्या हुआ है जल्दी बताओ, और क्या आज आश्रम को कोई आया था। तो ऋषि सिंह ने सरल भाषा में जो भी हुआ था मतलब उस दिन की जो कन्या आई थी वो सब कुछ बताया उनसे। और पुत्र का ये जो वर्णन सुनकर जो उनके पिता थे ऋषि विभांडक, उन्होंने भी कहा कि उनके वो सिर्फ कौशल प्रयोग करते हैं, वो सब राक्षस हैं और वो सिर्फ भिन्न प्रकार के कौशल इस्तेमाल करके तुमको सिर्फ यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये काम मत करना। पर एक दिन फिर से वो जो नारी थी वो आई और वो लेकर चले गए जो ऋषि सिंह थे। और जब ऋषि विभांडक लौटे घर को, उनके पुत्र को ना देखकर वो भी विचलित हो गए पूरी तरह से। पर उस समय ऋषि सिंह चले गए थे। और जब वो उस जो राज्य की हम बात कर रहे थे, अंग राज्य में वो प्रवेश करते ही बारिश होना शुरू हो गया। बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई वहाँ पर और राज्य में सुख शांति सब कुछ लौट गया। और विभांडक भी बहुत विचलित हो गया अपने पुत्र को ना देखकर, और उन्होंने भी सोचा कि कौन लिया होगा। और उनके मन में ये बात आई कि अंग राज्य में अभी पानी का अभाव दिख रहा था, तो शायद ये हो सकता है कि अंगराज लोमपद ने ही उनके पुत्र को ले लिया है हरण करके। और इसी प्रकार वो चले गए, बहुत ही गुस्से होकर वो अंगराज्य की ओर बढ़ने लगे। और राजा लोमपद को भी पता था कि उनके पुत्र ऋषि सिंह को ढूंढने उनके पिता अवश्य आएंगे, इसलिए उनके लिए उनको स्वागत करने के लिए भिन्न रूप की व्यवस्था किया था राजा लोमपद ने। और जब ऋषि अंगराज्य में पहुँचे तो उनको जिस प्रकार से स्वागत किया गया वो उससे बहुत खुश हो गए। और वो उसके कारण वो अपना क्रोध भी भूल गए। और उस समय ऋषि विभांडक ने भी देखा कि उनके पुत्र जो है वो जाकर राज सिंहासन पर बैठे हैं। और उनका क्योंकि उनका गुस्सा शांत हो गया था, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनके पुत्र को। और उनके जो पुत्रवधू थी वो थी शांता, जो कि शांता थे राजा लोमपद, जो कि अंगराज लोमपद थे, उनके पुत्री थी शांता। और शांता से विवाह किया था ऋषि सिंह ने। तो इसी प्रकार ऋषि विभांडक जो थे वो खुश हुए राजा और अपने पुत्रवधू का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम यहीं पे राजा बन के रहो, पर तुम्हारा जब पुत्र जन्मेगा उसके पश्चात तुम वन को लौट आना। और इसी प्रकार ऋषि सिंह उनके पिता के आदेश के हिसाब से काम करने लगे। और यहाँ पे ऋषि लोमेश ने युधिष्ठिर से कहा ये कहानी बताकर कि जैसे कि अरुंधति ने ऋषि वशिष्ठ का सेवा किया है, लोपामुद्रा ने अगस्त्य का, दमयंती ने नल राजा का, जो कि हमारा पिछला वाला विषय था 44वां विषय नल राजा दमयंती के बारे में। और जैसे द्रौपदी आपके सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार शांता ने ऋषि सिंह का सेवा किया। और यहीं पर है उनका आश्रम, मतलब जहाँ पे अभी पहुँचे थे ऋषि लोमेश और पांडव, यहीं पे है उनका आश्रम। और ऋषि लोमेश ने सलाह दिया पांडवों को कि यहीं पे वो स्नान कर दे और अपने और पुण्य अर्जन कीजिए। और पांडव ने उन्हें वहाँ पर स्नान किया। और ये जो कहानी है ऋषि सिंह की कहानी, ये आपको कहानी ही लग रही होगी, पर इस कहानी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये है कि समाज से दूर रहकर कभी भी आप ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं कर सकते। आपको समाज के साथ जुड़े रहना है। कभी भी अगर आप अलग रहेंगे उससे कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। समाज के साथ रहकर ही आप ब्रह्मचर्य मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहा हूँ मुझे समाज से दूर रहना है, वैसे कुछ नहीं है। समाज में भी रहकर आप ब्रह्मचर्य व्रत पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। और इसी प्रकार विभांडक ने जो अपने पुत्र के साथ किया था, जो उनका जो लक्ष्य था वो सफल नहीं हो पाया। तो यही था एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि ऋषि सिंह के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।